पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोगों को अपमानित न करें। वो यादव होके, हिंदू होके और भगवान की प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में उनको जाना चाहिए। वो तो एकदम बेकार के आदमी है, उनको राजनीति तो हमेशा करना है। न माफी मांगा है, न कुछ करा है, केवल राम के दरबार में आ जाएंगे, अपने आप माफ हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, पर प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कुरियर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अजीब पशुपेश में है। अखिलेश के सामने सवाल है, सच्चा सनातनी होने के धर्म संकट का सवाल है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि अखिलेश को निमंत्रण भेजा जा चुका है, जिसे उन्होंने इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों की ही तरह ठुकरा दिया। वहीं अखिलेश की शिकायत है कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। सवाल यही कि अखिलेश जानबूझकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं जाना चाहते। क्या वो अपने कोर वोट बैंक यानी मुस्लिमों की नाराजगी का जोखिम नहीं उठाना चाहते? और अखिलेश के न्योता ठुकराने को यूपी का यादव समाज किस तरह से देख रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर यादव बाहुल गांव रुदौली। टूटा है तो बड़ी तड़पन सही होगी, कोई यूं ही नहीं चुभता, कोई टूटन रही होगी, और किसी को सिर्फ पत्थर दिल समझकर छोड़ने वालों टटोलो तो सही, उसमें कहीं धड़कन रही होगी। क्या बात है, क्या बात है, आप तो शायर भी निकले। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, ये शायरी मैंने इसलिए कही कि क्या टूटन है, क्या तड़पन है। और समाजवादी पार्टी खासतौर से अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि यादव समाज के सब लोग बैठे हुए हैं, यादव ही हैं यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं हमारे साथ, तो इन लोगों के मन में क्या अखिलेश यादव जी के लिए क्या भावना है, अभी आने वाले चुनाव में उनके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? और राम मंदिर का निमंत्रण अगर अखिलेश जी ठुकरा दे रहे हैं तो क्या आप लोग कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम भीमसेन है भैया, यादवों के गांव में रहता हूँ जी। हाँ, अब उन्होंने अगर ठुकरा दिया है, उन्होंने कहा है कि जो निमंत्रण लाया था मैं उसको नहीं जानता हूँ। हम कही थे वो कन ना जानत हो तो कम से कम जी के यहाँ है वही का जान लियो। जौन नाऊ हमारे यहाँ न्योता लावत है उसे नहीं पूछी थे कि तुम का जानी थे कि नहीं, जी के यहाँ न्योता जाए के रहा थे वो का जाने चाहिए। तो काई भगवान राम का नहीं जानत है जिनके यहाँ इनका जायक है? अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी 550 साल बाद उनका टेंट से घर मिले जात है, और वह घरों ही नहीं जानत है, भगवान रामों के घर नहीं जानत है। आदमी का पीड़ा नहीं होता है, वो चाहे जो उन्हें जात धर्म के हो। आज हर घर में सोहर हो रहा है, हर घर में कीर्तन हो रहा है कि प्रगट हुई है भगवान 22 तारीख का। तो ये टसक तो है, ये है आदमी के दिल में तकलीफ तो होता है कि हमार जो है वो आवत है, सनातनी जो है वो आवत है। ये आखिर कौन लोग आए जो नहीं आवत है, जो विरोध करत? क्या लग रहा है कि अखिलेश जी ने सनातन छोड़ दिया है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पार्टी के आए तो कई दाएं कहीं कि हम छोड़ देना है, हमसे नहीं मतलब है सनातन से। लेकिन अब इनका तो आवक चाहिए। अब तक तो हम जानत रहे मुलायम सिंह रहे हैं तो अयोध्या के विरोध में हमेशा रहे, गोली तक चलवाइन, लेकिन तब वो कहते रहे हम हनुमान भक्तान। ये तो यह एक तो और स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसका एक बार भी खुलकर विरोध नहीं किया अखिलेश यादव ने। ऐसे में लग रहा है 2024 में यादव वोटर्स आप लोग हैं, एक कोर वोट बैंक आप लोग माने जाते हो कि आप ही लोगों की बदौलत उनकी सरकार बनती आई है। 2024 में क्या होगा उत्तर प्रदेश के रास्ते? 2024 में उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट खाली मिलेगी बस समाजवादी को। ऐसा है क्या? एक बार जरा मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार हाथ उठा के बताइए आप लोग, क्या यादव समाज अखिलेश यादव जी के साथ हैं या नहीं है? असल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासी विवाद पनप चुका है और इंडिया अलायंस के कई दलों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। जिन पार्टियों ने आधिकारिक रूप से ऐलान करके निमंत्रण को ठुकराया है उसमें कांग्रेस, सीपीआई, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और ममता बनर्जी की टीएमसी शामिल है। वहीं अखिलेश का रुख देखकर भी अब करीब करीब ये साफ हो चुका है कि वो भी इसका बहिष्कार ही करेंगे। ऐसे में अखिलेश की सियासत पर क्या असर होगा? क्या यादव वोटर्स अखिलेश का साथ देंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमने रुदौली की यादव मुस्लिम बाहुल गांव नेउरा में तलाशने की कोशिश की। सकल पदार्थ माँ जगमाही
और कर्महीन नर पावत नहीं, उनके कर्महीन है। वो यादव होके, हिंदू होके और भगवान की प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में उनको जाना चाहिए। वो तो एकदम बेकार के आदमी हैं। उनको राजनीति तो हमेशा करना है। जातवाद पे कोई करता है, कोई यादव को मानता, कोई मुस्लिम को मानता, लेकिन उनका भगवान तो सबके हैं, उनको मानना चाहिए। वो राष्ट्रवादी हैं या जातिवादी हैं? यादव समाज जो है वो पूरा हिंदू समाज, यादव समाज वो राष्ट्रवादी है, हिंदुत्व विचारधारा पर काम करता है, ये सनातन धर्म काम करता है, ये भारत देश है, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। इसलिए हम लोग जो हमारी चिंता करेगा, जो सरकार चिंता करेगी, उसके साथ हम लोग रहेंगे। सुना आपने, ये अयोध्या के पास का वही रुदौली विधानसभा क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। लेकिन अब इस यादव लैंड में लोग अखिलेश के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस यादव लैंड में लोग अखिलेश यादव के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने से खासे नाराज आ रहे हैं और नाराजगी कैमरे पर खुलकर जाहिर भी कर रहे हैं। सवाल यही है, क्या यादव वोटर्स की ये नाराजगी यूपी के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देगी और अखिलेश यादव को आने वाले लोकसभा चुनाव में ये नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी? तो इसका जवाब भी सुनिए। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, बिल्कुल, ये सब बस अभी भी कर रहे हैं। छोटे छोटे समूहों को जाति धर्म के आधार पर बना करके उनका तुष्टीकरण करते हुए ही पूरी सत्ता चलाते रहे हैं, पक्षपात करते रहे हैं। आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। कम से कम इस सरकार को लेकर के हम लोगों के बीच में ये सोच रहती है कि हाँ ठीक है, जितने पात्र व्यक्ति हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं और किसी नेताशाही का भी दबाव नहीं, यहाँ की भाजपा के नेताओं का भी कोई दबाव नहीं। वो भी चाह करके भी न किसी को सुविधा दिलवा सकते हैं, न किसी की सुविधा कटवा सकते हैं। जो पात्र तो राम राज्य आ गया है क्या है? जय श्री राम। तो बैठिए बैठिए। अरे रैली नहीं है, रैली नहीं है भैया। योगी मोदी जिंदाबाद। नहीं, राम के मंदिर बनवा रहे हैं, माँ खुशी है। रैली की बात नहीं है भाई। अब राम आ रहे हैं, योगी मोदी आ रहे हैं। माँ मौका रहा, अगर अखिलेश यादव होती 3 सीट है, हो सकता 3 से 13 हो जाती, लेकिन उनका क्लियर तो करे चाहिए कि हम ये बगल खड़े हैं कि ये बगल खड़े हैं, वो हमारे साथ है कि उनके साथ है। अरे इधर अगर आ जाती तो हो सकता 13 हो जाती, उधर है तो 3 है। तो क्या लग रहा है कि ये राम काज में जिसने भी विघ्न पहुंचाया है वो इतिहास जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो क्या होगा? वो तो साफ है एकदम से, सबको जाना था कि यादव कहाँ जा रहा है, मुसौयू कहाँ जा रहे हैं। भाई हम लोग तो उनके साथ थे 10 साल रहे, लेकिन जैसे विकास की बात होता है, हमारे लोग के गांव को कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन 10 साल में आज। ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलते हैं ना तो मुझे लग रहा है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अब मैं सच ही बताऊं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली तक जो खबर जाती थी ना कि भाई साहब यादवों का गांव हो, यादवों की सड़कें हो, यादवों के इलाके हो, सब एकदम यादव सरकार में चकाचक रहता है। अरे भाई साहब रुकिए गाँव का रास्ता तक नहीं रहा। आप मेरे ये देख लियो, नेवरा देख लियो, बरौली देख लियो, करौली देख लियो, जयसुखपुर देख लियो, 50 गाँव नहीं जहाँ का रास्ता नहीं रहा। अब हवा है रास्ता। हमारे गांव में सड़क से बिजली आई नहीं। भाजपा की सरकार में खाली लाइट लगी है, हम लोग तब बिजली जाला कि बिजली क्या है, रोड क्या है। और 10 साल समाजवादी में रहे, गोड़ हाथ टूरा, लेकिन कुछ तो आप यूपी में यादवों की आबादी 9 से 10% है। 12 जिले ऐसे हैं जहां यादव समाज की तादाद लगभग 20% है। 2019 के चुनाव में इन वोटर्स के दम पर समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। 2022 के विधानसभा चुनावों में 83% यादवों ने अखिलेश की पार्टी को वोट दिया। मगर अब समीकरण बदल रहे हैं। 2024 के लिए अखिलेश का फॉर्मूला है PDA, यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी, मगर यादव नहीं। जबकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। राम काज कीन है बिना मोय नहीं विश्राम। एक चीज बताइए, जब यह आंदोलन हुआ करता था और जब हम लोग नारा लगाते थे कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, यही लोग कहा करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। आज वो तारीख आ गई, शुभ मुहूर्त आ गया है, क्यों नहीं आप उसको स्वीकार कर रहे हो? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर अपनी ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को अगर देखना चाहते हो
तो न माफी मांगने की जरूरत है, न पश्चाताप करने की जरूरत है, केवल राम दरबार में आके झुक जाने की जरूरत है। अखिलेश समाजवादी पार्टी के नेताओं को 2024 में किसी भी कीमत पर ना चूकने का मंत्र दे रहे हैं, लेकिन अयोध्या के पास यादव लैंड के लोगों का जो रुख सामने आया उससे यही जाहिर होता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाकर अखिलेश कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में एक नेता हैं, नाम मालूम है आप लोगों को? मौर्य जी हैं? कहिए मत, कहने की भी जरूरत नहीं। तो मौर्य जी नाम लेना पाप चढ़ जाएगा, उनके नाम लेने से हम लोग ऊपर पाप चढ़ जाएगा। नाम लेने से पाप, जो नाम ले उसके ऊपर पाप चढ़े। जीवा पे उनका नाम आ जाए हाँ। तो जीवा कट सकती है। ऐसा क्यों सोचते हैं? और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, हाँ। जो राम कार्य में पिछड़ा है, मर्द नहीं वह हिजड़ा है। क्या जी, राम काज में जो पिछड़ा है ये आगे ये जोड़ दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछड़ना चाहिए कि नहीं पिछड़ना चाहिए, रहना चाहिए आगे। राम काज में काहे पिछड़ना चाहिए? राम काज में काहे पिछड़ना चाहिए? अखिलेश बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे या जाएंगे तो उनको जाना ही चाहिए। आप यादव समाज क्या सोचते हैं? यादव समाज उनका तो जाना चाहिए, मगर जब वो कहा तो राम का जनता ही नहीं है तो वे अल्लाह वाले के साथ हैं, तो अल्लाह का कहूँ नाम लिखा है। हमें राम का तो मंदिर बनी है, 22 तारीख का राम हमारे अयोध्या ही है। सब जिया जंत आएंगे, चिमर गिद्ध आएंगे, बानर आएंगे, कहाँ से आएंगे? भगवान उनका दिल में प्यास भैया तो वे आएंगे है। तो कहा हम लोग मुहरा खान न जेबे? हम लोग तो जेबे करबे। उनका बुद्धि भ्रष्ट है, उनका तरह पर 3 दिन उनका फिर प्रचार करे तो उनका बुद्धि भ्रष्ट है। सुना आपने, यादव छूट रहे हैं, वोट टूट रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव अखिलेश के लिए करो या मरो वाला चुनाव है, लेकिन अखिलेश इसी में सबसे ज्यादा असमंजस में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीट शेयरिंग का मामला उलझा है, दूसरी तरफ कांग्रेस मायावती की नजदीकी बढ़ रही है और तीसरी तरफ यादवों का उनसे मोहभंग। ऐसे में अखिलेश को समझना होगा कि वो राम भक्त बनेंगे तभी यादव वोट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।